नमस्कार। डिवोर्स के सबसे बड़े 3 कारण के बारे में बात करेंगे। डिवोर्स लोगों का जब होता है तो किसी न किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो ही जाता है। एक पार्टनर को अच्छा लगता है, दूसरे पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, पर दोनों के रिश्तों में अगर चिल्ड्रन रहते हैं तो चिल्ड्रन का बहुत बड़ा एक चेंजेस आ जाता है लाइफ में और बहुत लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है डिवोर्स की वजह से। तो पॉइंट 1 जो सबसे बड़े कारणों में एक कारण है वो है खुद को मेंटेन नहीं करना। खुद को मेंटेन नहीं करना का मतलब ये है कि कुछ लोगों को ऐसा ख्याल आता है और सुना भी जाता है, अगर आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। लोग कहते हैं कि ये शादी हो गया, अब क्या है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से क्या करते हैं कि आप सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को एक्चुअली इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं रखते हैं। ऊपर से आप खुद को जैसा भी है उसी तरह मान भी लेते हैं और इम्प्रूवमेंट हो सकता था वो चीज के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे बहुतों का हेल्थ बिगड़ जाता है शादी के बाद, पर उन लोगों को लगता है अरे क्या हो गया, हेल्थ बिगड़ गया, शादी हो गया। शादी हो गया मतलब आपको तो उससे भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक दूसरे का प्यार बना रहना चाहिए, दोनों में अट्रैक्शन रहना ही चाहिए, एक दूसरे के प्रति खिंचाव रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ के बावजूद वो रहेगा तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की जो ख्वाहिश है आपके प्रति, आपको अच्छे रखने की जो उसकी अपने आप में कोशिश है, उसको भी आप बेकार कर रहे हैं। आप उसको भी मौका नहीं दे रहे हैं आपको बेहतर रखने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए। हेल्थ बिगड़ जा रहा है, पेट निकल जा रहा है, हेल्थ बहुत ही खराब हो जा रहा है और धीरे धीरे देखा जा रहा है कोई डिजीज हो जा रहा है। आप खुद को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपका बात विचार चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे थे वैसे नहीं है, आपका पहनावा चेंज हो रहा है, लुक्स मेंटेन, खुद का जो हाइजीन मेंटेन था वो भी मेंटेन करना बंद कर दिया। बहुत सारे चेंजेस आने लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, शादी हो गया तो अब क्या है। ऐसा करना पूरा गलत है, क्योंकि बोले ना बोले एक दूसरे को अच्छा देखने का मन पार्टनर्स में रहता ही है। वो चाहते ही है कि अच्छे भले रहे मेरे पार्टनर, मेरे हमसफर, मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी। और इस वजह से हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं और वो भी एक कारण हो जाता है। दोनों में मनमुटाव हो जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं। तो खुद को मेंटेन रखना इस डिवोर्स का भी नहीं, आपके और भी बाहरी जो काम है, जो भी कर रहे हैं, जो आपका डेली अपीयरेंस है, वो भी बेहतर बनाता है। बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहते हैं तो जैसे थे ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अचानक से आपको बदल जाना है। आपका बात बोलने का तरीका, आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, आप दोनों के प्रति किस तरह से प्यार है उसको बताना, बिहेव करना, इन सारी चीजों से थोड़ा सम्मान भी बना रहता है। और एक तरफ से तो एक धोखा भी हुआ कि आप शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद अचानक से आप कुछ और हो गए। तो ये सिर्फ आप दूसरे पार्टनर को नहीं धोखा दे रहे हैं, आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं। और अगर इसके बाद जिंदगी में आपका कोई प्रॉब्लम्स आता है, डिवोर्स और डिवोर्स के अलावा भी कुछ, तो उसके कारण आप ही हैं। कि कहीं कोई गलती आपसे हो रहा है, फिर हो गया है क्योंकि आप खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही बंद कर दिए। आप जो और भी बेहतर हो सकते थे उसका जो ऑप्शंस आपके पास था उसको आप खो दिए। उसका कारण कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है, एक एक्सक्यूज है, दैट इज आपका शादी हो गया। दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले कहूंगा कि जो भी देख रहे हैं अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाएंगे, आपके लव रिलेशंस को, आपके फैमिली रिलेशंस को या पार्टनर के बीच के रिलेशंस को। सो पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण डिवोर्स के।
एडिक्शन। एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल कंजप्शन, गांजा और दूसरे स्मोक्स और भी दूसरे नशे के बारे में नहीं है। एडिक्शन मतलब हर वो चीज जिस चीज के बारे में आप एडिक्टेड हैं और उसके वजह से आपको फैमिली को टाइम नहीं मिल रहा। आप नशे में इतना धुन है, इतना नशे में चूर है कि आपको दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरे कामों का ध्यान ही नहीं रहेगा। लोग बहुत नशा करते हैं, दिन भर रात भर पड़े रहते हैं। लोग ऐसा काम भी करते हैं और कहलिक लोग होते हैं या फिर बहुत ज्यादा काम करते हैं और काम में डूबे रहते हैं। कुछ लोग तो ऑफिस में काम करते हैं या फिर जहाँ कारखाना में या फिर किसी जगह पे काम करते हैं, बिजनेस में, घर आकर भी उसी के बारे में सोचते लगते हैं, उसी के बारे में दिमाग में चलने लगता है। पर सामने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, प्रेजेंट है, उसके बारे में उसको कोई ध्यान ही नहीं है। उसको लगता है जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं रहता है भी तो सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली सामने में वो बांट ही नहीं सकता है कि उसको सिर्फ कुछ शेयर करना है, कुछ सुनना, प्रस्तुत ही नहीं रहता है क्योंकि वो काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी है। बिजी इंसान दो तरह के हो सकते हैं। फिजिकली आप कहीं इन्वॉल्व हैं और दूसरा है कि माइंड के लेवल पे। माइंड के लेवल पे अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे आपको निकलना पड़ता है क्योंकि आप साइकोलॉजिकली बहुत चीज सोचने लगते हैं और उसका एक कंक्लूजन आता है कि आप अगर बिजी हैं माइंड के लेवल पे, इसका मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके दिमाग में ही बन रहे हैं जो आप खुद बना रहे हैं और आपके इमेजिनेशन से, और उसको ही आप सॉल्व कर रहे हो वो भी खुद के एक्सपीरियंस के बिहार पे, और कभी सॉल्व भी नहीं हो रहा है और नए नए और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं। और दूसरा है फिजिकली तो आप फिर भी वक्त निकाल सकते हैं फैमिली के लिए। सो डिवोर्स का एडिक्शन इस तरह का किसी भी चीज के बारे में ये बहुत बड़ा है। उससे हेल्थ खराब होते हैं, आपका मूड खराब होता है, आपके लाइफ गोल नहीं रहते हैं पहले जैसा, वो चेंज होने लगते हैं, आप लेजी सा फील करते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। आपके अंदर मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं जो और बहुत सारे ख्याल ही हैं वो वास्तव में मौजूद है ही नहीं। तो इन सारी चीजों से ऐसा भी फील होता है कि आपको उससे निकलना चाहिए। और जब आप एडिक्शन से निकलेंगे, कोई भी एडिक्शन हो, आपके काम के वजह से, ऐसा नहीं है कि आप कम मत काम का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे रिलेशन का, जैसे दोनों पार्टनर। जिंदगी में हर चीज का अलग अलग रोल है, अलग अलग वैल्यू है। आप अगर एक ही चीज को पूरा वैल्यू दे देते हैं और दूसरी चीजों को वैल्यू देना आपको अच्छा ही नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ाती है। और इससे सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, बहुत सारे रिलेशंस भी खराब होते हैं क्योंकि आप तो किसी को भी टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा एडिक्शन है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या फिर पर्टिकुलर नशे की वजह से कि आपका दिमाग में बस वही छाया हुआ है, दूसरा कुछ या फिर आता भी है तो आप उस चीज को अलग कर देते हैं, सोचते ही नहीं। तो एडिक्शन दूसरा सबसे बड़ा कारण है किसी भी रिलेशनशिप में जो आखिर में जाकर डिवोर्स तब्दील होता है। तीसरे नंबर पर है वक्त, टाइम। पहला है कि लोगों को टाइम के बारे में बहुत ही कम पता है। टाइम किस तरह से मेंटेन किया जाए, टाइम का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए और टाइम को किस तरह से यूज किया जाए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हर कोई ये चीज जानता है कि काम के लिए 8 घंटे 12 घंटे या फिर कुछ काम के लिए 1-2 दिन बाहर रहना पड़ता है। पर किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि महीनों 2 महीना या फिर उससे भी ज्यादा
वैल्यूएबल ही ना समझे, वैल्यूलेस समझे, वक्त मांगना पड़े, वक्त देने का इच्छा ना रहे, बात करने का मूड ना रहे, हर बार एक ही बात कहे कि मुझे वो करना है, ये करना है। सामने जो है, जो पार्टनर है, जो लाइफ के लिए पूरी लाइफ आपके साथ रहने के लिए आई है या फिर आया है या फिर आपके साथ है, उसके वक्त को ना समझना। वक्त देना मतलब ऐसा नहीं है कि घंटों पे घंटे रोज देना, फोन में लगे रहो या फिर उसके पास बैठे रहो और फिर काम कम करो और घर पे पढ़ो। वक्त देना मतलब कुछ शेयर करना, पास बैठना, कोई कारण के बिना ही बैठना, महसूस करना एक दोनों का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जो भी एक दूसरे के साथ शेयर करना जरूरी है उसको शेयर करना, दूसरे का भी मोटिव को समझना, उसको भी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझना और उसका रोल को भी समझना, उसको जब जरूरत है आपकी तब उसको उस वक्त उसके साथ रहना, उसके पास रहना। और ऐसा नहीं है कि डिवोर्स होने से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर और आपके साथ आपके आसपास कुछ प्रॉब्लम्स बन गए हैं या फिर बन रहे हैं, इसका मतलब वो बाद में दूसरे और भी रिजल्ट लाएंगे आपके सामने जो अच्छे नहीं होंगे, लाइक डिवोर्स। तो छोटे छोटे चीजों के लिए डिवोर्स करने से अच्छा है कि चीजों को समझकर खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहें, बेहतर बने और फैमिली मेंबर को समझने की कोशिश करें, मूड माइंड को समझने की कोशिश करें और जब जो जरूरत है उसको करें। तो ये बहुत ही बड़े 3 कारण थे, किसी भी डिवोर्स में आपको ये कारण मिल जाएंगे। और अगर किसी का ऐसा हो रहा है, अगर आपको जिंदगी में ऐसा महसूस हो रहा है तो बचे रहिए। और दूसरे रिलेशन में भी ऐसा घटनाएं घट रहे हैं, घटते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। तो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे के साथ, दूसरों को भी बताइए, उन लोगों का भी लाइफ बेहतर हो। जैसे आपको पता चला है, आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और करेंगे। अच्छा रहिएगा, फिर मुलाकात होगी।